कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा जय कुंज Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol Hari Bol Hari Bol, Hari Bol Hari Bol, Hari Bol Hari Bol Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Prabhupada Prabhupada Bhakti Vedanta Srila Prabhupada Jaya Prabhupada, Prabhupada, Bhakti Vedanta Srila Prabhupada. हरि नाम संकीर्तन की जय जगद्गुरु श्री गुरुवाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate ओम Vasudevaya. नमो भगवते वासुदेवाय Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं Narayanam नरं Namaskritam. चैव नरोत्तमं Naram Jayam Narottam. देवीं सरस्वतीं व्यासं Devim Saraswatim ततो Vyasam. जयमुदीरये Tato Jayamudire. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु Nashpraeshu Abhadreshu. नित्यं भगवत्सेव्या Nityam Bhagavasevaya. भगवति उत्तम श्लोके Bhagavati Uttam Shloke. भक्तिर्भवति नैष्ठिकी Bhaktirabhavati Naish. कृष्णाय वासुदेवाय Krishnaya Vasudevaya. देवकी नंदनाय च Nandana नन्दगोकुमाराय Nandagopkumaraya. गोविन्दाय नमो नमः Govindaya Namo Namo. हरे कृष्ण Hare Krishna. आज 26 जून दिन शुक्रवार संध्या समय भागवत गीता की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या नंबर 39, 40, 39, 40। श्लोक इस प्रकार है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संजयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अज्ञश्च अश्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति न अयं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावना अमृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में न परलोक में कोई सुख है। हरे कृष्णा।
तात्पर्य इस ज्वाइनी में जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, सिर्फ ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो ये सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपने इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। भगवद गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है न उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवद गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता। वे नीचे गिरते हैं। उपरयुक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें ना तो इस संसार में और ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरवच पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। भगवत श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम आचर्ये अधिगच्छति। जो व्यक्ति श्रद्धालु है और इसके साथ दो और कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? तत्परा, उत्साही, अत्यधिक अटैच्ड और संयत इंद्रियां
अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वाला। ये 2 क्वालिफिकेशन। और सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा, वही इस ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को, भगवद गीता के ज्ञान को जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते चले आ रहे हैं, उसको प्राप्त कर सकता है। पहली बात आगे जाके भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अश्रद्धा न पुरुषा धर्म से अस्य परंतपा अप्राप्य माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर तुम मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। तेरे को भी प्राप्त क्या होगा? मृत्यु संसार वर्तमनि, 84 लाख योनि का चक्कर द्वारा से प्राप्त होगा। और फिर आगे जाके भगवान श्री कृष्ण फिर बोलते हैं, अश्रद्धा होतम तपसात्म कृतम जयता असत इति उच्यते न च तत्प्रेत्या नो है। अगर श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के तो किसी भी प्रकार का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करेगा, कोई तपस्या करेगा या कोई दान इत्यादि भी, त्याग इत्यादि भी करेगा, कृतम चल जाता, जो कुछ भी तू करेगा अगर उसमें श्रद्धा नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं असत इति उच्यते, और सारा का सारा तेरा असत हो जाएगा। न च तत्प्रीत्या न एह, न इस लोक में न परलोक में तेरे को इसका कोई लाभ मिलने वाला है। श्रद्धा के विभाग। और यही बात यहां पर भगवान ने पहले भी बोल दी। क्या कह दिया? ना अयम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशय आत्मना। श्रद्धा नहीं है, मन में संशय है, मेरे को लेके अगर तेरे मन में कुछ संशय है तो ना इस लोक में न परलोक में न अगले लोक में तू सुखी हो सकता है। श्रद्धा अवश्यम भावी है। अगर तत्व से इस तत्व ज्ञान को तू जानना चाहता है, एक बात को बड़े ध्यान से समझिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। कि तू विनीत भाव से उस गुरु की शरण में जा, उसकी शरण में जा, उससे परम तत्व के बारे में जिज्ञासा कर और उसकी सेवा कर, क्योंकि वो ही तेरे को तत्व ज्ञान प्रदान कर सकता है। ज्ञानिना तत्वदर्शिना उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। वही तेरे को ये तत्व ज्ञान प्रदान कर सकता है। लेकिन वहां पर भगवान ने ये नहीं बोला, ध्यान से समझिए इस बात, कि वो ज्ञान प्रदान करेगा तो तेरे को ज्ञान प्रदान, तो ज्ञान तेरे को हो जाएगा। इस छोटी सी बात को समझिए कि वहां भगवान बोलते हैं कि ये नहीं, उन्होंने वहां पर बोला कि वो ज्ञान, तत्व ज्ञान तेरे को दे सकता है और ये विधि है प्राप्त करने की। तत्व ज्ञान ये विधि है, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, ये विधि है।
लेकिन वहां पर ये नहीं भगवान ने बोला कि तेरे को ज्ञान हो जाएगा। यहां पर आकर भगवान अर्जुन को भी बता रहे हैं ज्ञान प्राप्त होगा किसे, वो ज्ञान देगा तो ज्ञान किससे प्राप्त होगा। ये एक और क्वालिफिकेशन है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये कंडीशन है। तत्प्रसन्नत इंद्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति आचर्य अधिगच्छति। तत्पर संयत इंद्रिया, ये जो व्यक्ति श्रद्धा है जिसके अंदर इस दिव्य ज्ञान को लेकर, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जिसके मन में श्रद्धा है, उसी को ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है, श्रद्धा वाली बात। इस बात को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अपने में श्रद्धा कम होने पर भी अपने अंदर श्रद्धा बहुत कम है, लेकिन हम अपने को अधिक श्रद्धा वाला मान लेते हैं। श्रद्धा है इतनी नहीं है, लेकिन बात करेंगे कि मेरे से अधिक श्रद्धा वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और श्रद्धा वहां पर आपकी धरी की धरी रह जाती है। यहां पर आप संसार को महत्व दे देते हो, इस दिव्य ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण को महत्व नहीं देते। बातें बड़ी उच्च करेंगे, ये भगवान में श्रद्धा है, भगवान ही करने वाले, भगवान ही करते हैं। है श्रद्धा, ये नहीं है, लेकिन वो श्रद्धा वहां धरी रह जाती है जब कोई संसारिक काम आपका निकल आया और आपने इस इधर लात मार दिया। ये बात में और बातें इतनी उच्च करेंगे कि हमारे लिए अधिक श्रद्धा वाला और कोई व्यक्ति नहीं है। ना जी ना, भगवान के बिना तो हमारी गति नहीं हो सकती, भगवान के बिना तो पत्ता नहीं मरा ही नहीं सकता। लेकिन जब करने की बात आती तो अपने बलबूते पे मैं कर लूंगा। और जहां पर ज्ञान की बात बोली गई, ऐसा दृश्य लाभ संतुष्ट हो दंडती तो भी मत सरा, जो अपने आप तेरे को प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहे। कैसे मिलेगा? मिलेगा, हासिल करना आता है, बस खत्म। भगवान में, महापुरुषों में, धर्म में, शास्त्रों में जो विश्वास करता है और उनके बिना जो चलता नहीं, गुरु के बिना जो चलता नहीं, उसे बोलते हैं श्रद्धा। आपने एक बात नोट की होगी कि ये अभी मैंने तात्पर्य पढ़े तो इसमें प्रभात ने एक ही बात को ऊपर बल दिया कि भगवान श्री कृष्ण के साथ अगर आपको अपने संबंध का ज्ञान है, बोलते हैं ना, माता पिता तुम मेरे, मैं सेवक तुम स्वामी, बोलते हैं ना, ये ज्ञान आत्मसात करना है तो इसके लिए आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामय जीवन आपको लीड करना पड़ेगा।
और ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो जीवन है, ये जीना बड़ा ना केवल सुगम है, हम पढ़ चुके हैं कल भी, उदात भी है, आसानी से इसे एक्सेप्ट किया जा सकता, कोई समस्या नहीं। एक बात समझिए, संसार जो है लगातार बदलता चला जा रहा है। आपके बोलते हैं लव मात्र पलक झपकाने के समय में भी संसार जो है बड़ी तेजी से बदल जाता है। लेकिन क्यों बदलता है? क्योंकि उसकी स्वतंत्र, उसकी जो होल्डिंग नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है। और जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, सम्राट अभिज्ञ, उसकी सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं, और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसके पीछे पीछे भागते फिर रहे। लोग प्रतिक्षण बड़ी तेजी के साथ बदलता चला जाता है, उसके पीछे पीछे भागते हैं और फिर कहते हैं कि शांति नहीं मिलती है, शांति प्राप्त नहीं हो रही, सुख नहीं है, जीवन में सुख नहीं मिल रहा। जो प्रतिक्षण बदलता चला जा रहा है, उसके लिए तो अपना पूरा जीवन दुभर करके बैठे रहते हैं। और जो संसार से, सृष्टि से पहले भी था, सृष्टि स्वरूप भी वही है, और सृष्टि समाप्त हो जाएगी, जब ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, लय हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, तो भी वो मजबूत रहेगा। वे इतनी सी बात नहीं समझे, वे देख भी रहे हैं ये संसार निरंतर गिरावट की तरफ जा रहा है। हम सोचते हैं बड़ा उन्नति हो रहा है। भौतिक उन्नति कोई उन्नति मायने नहीं रखती है। ये चमक दमक, ये तड़क भड़क जो है आपको दिखती है, ये आपके लिए कोई एक संयमी, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखती। पता है उस व्यक्ति को जो भक्ति में लगा है, जो कृष्ण भक्ति में अपना जीवन लगा के बैठा है, जीवन का लक्ष्य उसने जो मान लिया है कि कृष्ण प्रेम मेरा जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना, तो उसके लिए तड़क भड़क चमक दमक ये कोई मायने नहीं रखती। उसे मालूम है ये थोड़ी देर की चमक दमक है, इसके बाद क्या होगा। अगला एक और सफर आपको तय करने के लिए एक नया शरीर, नया वाहन, आपको नई गाड़ी दे दी जाए। ये मौजूदा गाड़ी आपसे ली जाएगी वापस, और एक और नई गाड़ी आपको दे दी जाएगी। वैसे तो शिल प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर लिखा कि पेट्रोल का इजाद करके हम लोगों ने अपना कितना समय, एनर्जी, अपना धन, अपने साधन, सब इसका दुरुपयोग किया, ताकि वही काम अरंडी के तेल से दिया जलाने से आपका हो सकता था। लेकिन आपने इतनी मेहनत करके ये चमक दमक पैदा कर लिया, लेकिन इसका उपयोग क्या? अगला पल आपके जीवन में कैसा आना है ये मालूम नहीं, और हम सोचते कि ये जीवन की चमक दमक तड़क भड़क के बिना जीवन ही कुछ।
जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, भक्ति में उत्साह नहीं आए, उत्साह नहीं बने, तब तक समझ लीजिए कि आपके अंदर श्रद्धा की भी कमी है। और ये बात मैंने भी आप लोगों को बोली, उत्तम दत्तम तपसा तप्तम। कोई भी आप कार्य करेंगे, अगर उसमें आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो सारे का सारा असत्य है। असत्य उच्यते, उससे न इस लोक में आपको कोई लाभ मिलने वाला है, न परलोक में। लोग बोलते ना भगवान इस जाने वाली आत्मा को अपने धाम में जगह देना, अर्थात जीवन का ये लक्ष्य तो सभी को मालूम है, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है, इसके ऊपर चलने के लिए तैयार कोई नहीं है। वो सोचते हैं दुनिया के साथ है, अगला जन्म कुत्ते बिल्ली का मिल जाए तो क्या जी दुनिया भी तो बन रही है, हम भी बन जाए। तो इसकी वजह क्या है? इसकी यहां पर एक बड़ा सुंदर बात श्रील प्रभुपाद जी ने बोली कि ध्यान से सुनिएगा कि अज्ञानता, अज्ञानता का अर्थ ज्ञान की कमी होना नहीं है। मेरी बात को ध्यान से, अज्ञानता किसे बोलते हैं? ज्ञान की कमी होना, इसे अज्ञानता नहीं बोलते हैं। अधूरे ज्ञान को, इनकम्प्लीट नॉलेज को पूरा ज्ञान मान लेना ही वास्तविक अज्ञानता है। हमने थोड़ा सा कहीं कुछ पढ़ लिया तो सोचने लगे पूरा ज्ञान, और कहीं पर इस बात में कोई तर्क वितर्क हो जाए तो बड़े जोरों शोरों के साथ उसमें भाग लेते। कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं, शास्त्रों पे विश्वास नहीं, इस धर्म ज्ञान के ऊपर हमारी श्रद्धा नहीं, तो तर्क वितर्क कितना करते हैं, मिलेगा क्या? यही बात यहां पर भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि जो ज्ञान है वो गुरु की शरण में जाने से मिलेगा, लेकिन गुरु की शरण में जाने के लिए ये कंडीशन होना भी जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संजयते इंद्रिया, ये जरूरी है, इसके बिना गुजारा नहीं होगा। इस बात को मैं आपको बड़े सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। शिव भागवतम पुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान के शक्त्यावेश अवतार भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, पंचम वेद के नाम से महाभारत लिख दिया। इतना कुछ लिखने के बाद भी उनके मन में उनको शांति नहीं प्राप्त हो रही। शांति किसे मिलते भी, यहां पर मैंने भी बोला, शांति नहीं अंदर में, बड़ी बेचैन सी हो गया, बेचैनी हो गई। मन में सोचते हैं कि मैंने इतना काम कर दिया, इतना सारा कुछ मैंने लिख दिया, इतना थोड़ा काम नहीं है। 4 वेद, पंचम वेद महाभारत,
17 पुराण, 108 उपनिषद और ग्रंथ, और उसके बाद भी मन के अंदर बड़ी बेचैनी है। तो अपने गुरु का स्मरण कर रहे हैं कि ये क्यों बेचैनी मेरे अंदर है। तो गुरु ही मेरा बता सकता है, मैंने तो इतना काम कर दिया। और उन्होंने सोचने लगे मैं क्या करूं, इतना मैंने समाज का मार्गदर्शन करने के लिए लिख दिया, अब उसके लिए और क्या लिखूं, और फिर भी मेरे को अंदर शांति नहीं मिल रही। और आप कभी भी सोचेगा, एक संसारिक व्यक्ति के अंदर का भाव होता है कि जब उसे बेचैनी होती है, तनाव में आता है, तो फिर वो अकेला रहना पसंद करता है। अब तो हमारी जीवन शैली ऐसी बनती चली जा रही है। घर में 4 जीव हैं, सभी के मुख अलग अलग हैं। हमारा जीवन इस कदर अव्यवस्थित हो गया है कि घर में 4 जीवों के पास 10 कमरे रहने के लिए, और फिर भी आपस में नहीं बातचीत हो पाती। कोई मोबाइल पे कीजिए या कोई इंटरनेट पे कीजिए, बातचीत नहीं हो पाती, सब अलग अलग। अंदर बेचैनी है, अंदर तनाव है, शांति नहीं है, इसलिए हर व्यक्ति अकेला बैठा हुआ है। तो यही स्थिति वेद व्यास जी की भी हुई। बड़ा अंदर बेचैनी है, शांति नहीं मिल रही, क्या करूं, और तत्काल वहां पर नारद मुनि के गुरुदेव प्रकट हो गए। आसन दिया, उचित आदर सम्मान किया, और फिर उनके चरणों में बैठ गए, बोलने लगे। मैंने इतना काम किया, इतना सारा कुछ लिख दिया, इसके बावजूद भी मेरे को इतनी बेचैनी क्यों है? अंदर शांति का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहा मैं? कहां कमी रह गई? क्या कारण है? मेरे गुरुदेव आप बताइए। और उस समय शील नारद देव जी ने व्यास देव जी से क्या सवाल किया? हे मुनिवर, तुमने मन और शरीर को ही आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर इतने सारे ग्रंथ लिख दिए। ये मन और शरीर ये पार्ट ऑफ संसार, और इन सब को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर तुमने इतने ग्रंथ लिख दिए। क्या तुम फिर सोचते हो कि मैं संतुष्ट हूं? संतुष्ट क्यों नहीं? बड़ा सुंदर इसमें वर्णन आता है। नारद जी बोलते हैं, कभी किसी को अपने जीवन में सुख दिया? किसी को ऐसा कोई काम किया जिससे उसके जीवन में शांति हो जाए? तो वेद व्यास जी क्या बोलते हैं? मैंने 108 उपनिषद, 17 पुराण, 4 वेद, पंचम वेद पुरुषार्थ के नाम पे महाभारत, इतना मैंने काम किया। बड़ा प्राउडली वो इस बात का जिक्र करते, मैंने इतना काम किया। यही तो तेरे दुख का कारण है। ये इतना लिखने के बावजूद ये मेरे दुख का कारण है। वेद व्यास जी और यहां पर
नारद जी क्या बोलते हैं, ये आपने अच्छा नहीं किया, ये इतना लिख दिया, शिव पुराण, देवी पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, ये पुराण, वो पुराण, ये 17 पुराण लिख दिए, ये सारे धर्म ग्रंथ तुमने लिख दिए, यही तो अच्छा नहीं किया तुमने। नारद जी बोले संसार के जो लोग हैं, ये संसारिक जो लोग हैं, ये पहले ही कामना और वासना के दलदल में फंसे हुए हैं, और तुमने उन्हें अपनी अपनी कामनाओं को पूरा करने का रास्ता बता दिया, उन्हें वो रास्ता दिखा दिया कि कामना पूरी करके इसी संसार में रचे रहे। उनमें फंसने के कारण वो पहले दुखी थे, अब तुम्हारा और मार्गदर्शन करने से अब और दुखी होते चले जाएंगे। नारद जी, तुमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये रास्ते बता दिए, तुमने ये रास्ते बता दिए। मैंने महाभारत भी तो लिखा, वेद व्यास जी बोले, लेकिन तुमने महाभारत लिखा, उसमें भगवान श्री कृष्ण को मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बताया, मोक्ष प्राप्ति। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म के रास्ते पे चलते हुए अर्थ धन कमाना, धन कमाने के बाद काम, कामनाओं की पूर्ति करना, कामनाओं की पूर्ति हो जाए तो उसके बाद मोक्ष के लिए प्रार्थना करना। जीवात्मा तो अर्थ कमाने में, और फिर ये नहीं देखेगा कि मैं धर्म से कमा रहा हूं या अधर्म से, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए वो सब प्रकार के हथकंडे अपनाएगा। तुमने ये और भी गलत काम कर दिया, ये सारा कुछ लिख दिया, इससे उनका जो वास्तविक मार्गदर्शन होना था वो नहीं हो पाया। देवी देवताओं के बारे में लिख दिया, अर्थात यहां पर नारद जी बोलते जो लिखना था वो तुमने लिखा नहीं, और जो नहीं लिखना था वो तुमने लिख दिया। जो मैंने लिखना था वो नहीं लिखा, वो क्या रह गया, वो मैंने छोड़ दिया, वो क्या रह गया। वेद व्यास जी पूछे तो जवाब दिया वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी को, कि जो कुछ तुमने लिखना था वो नहीं लिखा। भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में, भगवत प्रेम के बारे में ये लिखना था। भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान श्री हरि की, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं किया उन्होंने, उनके बारे में जो लिखना था वो नहीं लिखा, और जो नहीं लिखना था वो तुमने लिख दिया। तुमने प्रायश्चित की विधियां लिख दी, पाप करोगे तो ये प्रायश्चित करो, ये ज्ञान होगा तो इससे हो जाएगा। तुमने वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, सारा लिख दिया, उपनिषद लिख दिए, लेकिन जो लिखना था, जिसको प्राप्त करने से जीवात्मा का वास्तव में कल्याण होना था, भगवत प्रेम की प्राप्ति होनी थी, जो उसके जीवन का वास्तविक लक्ष्य, वो ही तुमने नहीं लिखा। तुमने वो लिख दिया कि जीवात्मा इस संसार में पहले ही कामनाओं के दलदल में फंसा हुआ है, और तुमने ऐसे अपना साहित्य लिखकर उन्हें और कामनाओं के दलदल में फंसने का एक अवसर प्रदान कर दिया। श्रीमद् भागवतम पुराण में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है,
जुगुप्स्तं धर्म कृते अनुशासता स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम यत् वाक्य तो धर्म इति ततरा स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जना। नारद मुनि बोलते हैं, सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए इस तरह के ये ग्रंथ लिखकर उन्हें और उत्साहित प्रोत्साहित कर दिया। ये अत्यंत घृणित ये शब्द यूज किया गया यहां पर, यत् स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम, तुमने घृणित तथा अत्यंत अनुचित कार्य कर दिया। इतने पुराण लिख दिए तुमने, जो लिखने नहीं थे वो लिख दिया, जो लिखना था वो तुमने अभी तक नहीं लिखा। क्योंकि तुम्हारे अब इन ग्रंथों से लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर तो ग्रहण कर लेंगे लेकिन निषेधों की परवाह नहीं करेंगे। क्या करना है उसको तो पढ़ लेंगे वो, लेकिन जो नहीं करना उसे नहीं पढ़ेंगे वो, क्योंकि उसमें उनको उनकी कामना पूरी होने में दिक्कत आएगी। तो जहां पर नारद जी बोलते, तुमने जीवों को दुख दिया, तूने भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं व्यक्त किया और इतने ग्रंथ देवी देवताओं के पुराणों के सब लिख दिए, वेद लिख दिए, सारा कुछ लिख दिया, लेकिन जो लिखना था भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, भगवान श्री हरि की लीलाओं के बारे में, उसका कहीं भी तुमने वर्णन नहीं किया, तो तुम्हारे को शांति कैसे मिल सकती है? तुम कैसे सुख का अनुभव कर सकते हो? तुमने आगे सुख नहीं दिया, आगे शांति नहीं दिया, तो फिर तुम्हारे पास कैसे शांति है? इस संसार की रचना है, ये कर्माधीन संसार है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। आगे किसी को आपने सुख शांति नहीं दिया तो आपको कैसे सुख शांति प्राप्त हो जाएगी? और ये बात किसको बोली जा रही है? नारद जी बोलते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में, वेद व्यास जी, और वेद व्यास जी कौन है? ये भगवान के कर्तव्य अवतार भगवान स्वयं है। ये भी एक भगवान की लीला है। इस लीला के माध्यम से भगवान बताना चाहते हैं कि जब तक भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपके मन में श्रद्धा, विश्वास, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, तब तक आपको भी अपने जीवन में श्रद्धा, आपको शांति नहीं प्राप्त हो सकती। बताना चाहते थे वो इस अपनी लीला के माध्यम। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। श्री प्रभुपाद जी की मैं कुछ लाइनें बताऊंगा। श्री नारद देव जी ने जहां पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्गृत काम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्री वेद व्यास द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की प्रदर्शना किया। जीवात्माओं में जन्म जन्मांतर से इस संसारिक संगति के कारण संसारिक शक्ति पर प्रभुता अर्थात मालिकाना हक प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति बनी हुई है। हर व्यक्ति यहाँ पर मालिक बनना चाहता है, ये वृत्ति है हर एक जीव के अंदर।
और उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई वास्तविक बोध है वो नहीं हो पाता। धर्म ग्रंथों में जो डूज है वो तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें जहां पर उनका अपनी रुचि होती है उसको तो पढ़ लेंगे, जहां पर उनकी रुचि नहीं होती, डोंट्स हैं, उन्हें पढ़ने की तरफ वो ध्यान रुचि नहीं लगाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराण में शुरू में ही धर्म प्रयोजिता कैतवा बोल दिया गया। कैतव बोलते चीटिंग, धोखा करते हैं। जैसे वेद भी आपसे धोखा करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के नाम पर आपको उलझा दिया। इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराण विशुद्ध भगवत प्रेम की बात करता है। तो जीवात्मा का वास्तविक जीवन का लक्ष्य है उस भगवत प्रेम को प्राप्त करना। शिला बाबा जी नारद मुनि बोलते हैं यहां पर कि तुमने निराकार ब्रह्म इसके बारे में भी विस्तार से वर्णन कर दिया और तुमने जीवात्मा को भटका दिया। ब्रह्म में लीन हो गया, सजुज मुक्ति प्राप्त और भटका दिया, अपने रास्ते से भटका दिया तुमने सब। श्रीमद् भागवतम पुराण ये फटकार मिलने के बाद नारद मुनि से वेद व्यास जी ने फिर उसके बाद 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा और फिर उन्हें अंदर से आंतरिक शांति भगवान की लीलाओं के बारे में मैंने इसका वर्णन क्यों किया, क्योंकि यहां पर शिला प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में इसी बात के ऊपर बल दिया, कृष्ण भावना में जीवन। उन्होंने यहां पर बता दिया शिला प्रभुपाद जी ने, ध्यान से सुनिए प्रभुपाद जी की लाइन। मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। कृष्ण भावना में जीवन का यही लक्ष्य है। जीवन में शास्त्र उन्मुखी बनना, गुरु उन्मुखी बनना। लेकिन हमारा जीवन शैली क्या है? मनोमुखी हो जाते हैं। जैसा कि नारद देव जी ने वेद व्यास से कहा, मन और शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य बताकर क्या तुम संतुष्ट हो सकते हो? नहीं हो सकते। और यहां पर बोला गया, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शास्त्र उन्मुखी गुरु उन्मुखी बनने का। गुरु क्या कहता है? गुरु वही कहेगा जो शास्त्र बोलते हैं, और शास्त्र भगवान की वेदवाणी, भगवान की वाणी है। मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्म का अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। ध्यान दीजिएगा, कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है और कोई नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा है, और वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो ये सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से ही वो परम सिद्धि अर्थात भगवत प्रेम की प्राप्ति कर सकता है, जिससे जीवन में उसे वास्तविक स्थायी शांति अर्थात भगवान के धाम में शाश्वत सुख और शांति की प्राप्ति। और ये श्रद्धा प्राप्त कैसे होगी? शिला प्रभुपाद जी बता रहे,
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तो हो गया कि ज्ञान उसे ही, ये भगवत गीता का ज्ञान उसे प्राप्त होगा जो श्रद्धा रखेगा। लेकिन श्रद्धा प्राप्त कैसे होगी? यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं ये श्रद्धा भक्ति के द्वारा अर्थात प्रेम भाव से भजताम प्रीति पूर्वकम, ये श्रद्धा भक्ति के द्वारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के जाप द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ये तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी ने लिख दिया इस बात। क्योंकि इसी महामंत्र के जपने से आपके हृदय की जो मलिनता है, चेतो दर्पण मार्जनम व महादाव अग्नि निर्वापन, श्री हो कैरव चंद्रिका आनंदम आबुद्धि वर्धनम, वो आनंद वो प्रेम जो प्रतिपल बढ़ता चला जा रहा है। परम विद्य ये फार्मूला भी प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते 12वें अध्याय भक्ति योग में, भक्ति योग में बोला कि अपना मन मेरे को दे दे, अपनी बुद्धि मेरे में निवेश कर, अपना मन मेरे को दे दे, अपनी बुद्धि मेरे में निवेश कर। उससे क्या होगा? विदाउट एनी डाउट तो सीधा मेरे पास ही आएगा। मय्येव मनो आदत्सवा मय्यम बुद्धि च निवेश्या, अपना मन मेरे को दे दे। ये मत सोच कि मैं हूं कि नहीं हूं, बुद्धि तर्क वितर्क करेगी, ले बुद्धि को भी मेरे में निवेश कर। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता के 12वें अध्याय में कि मन तर्क वितर्क करेगा बुद्धि के आधार पर, मैं हूं पता नहीं हूं, तो बस मैं हूं ये सोचते हुए तू अपना मन मेरे को दे दे, बुद्धि मेरे में निवेश कर, इसी से तेरा काम, यही श्रद्धा कहलाएगी। और यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है, जो शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। ये रास्ता है। अगर ये रास्ता नहीं अपनाया, भगवान के ऊपर संदेह किया, धर्म शास्त्रों के ऊपर, गुरु के ऊपर संदेह किया, संशय किया, तो जब बोल दिया गया ना अयम लोकोऽस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना, कुछ नहीं प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी जगह पर संध्या समय भगवद गीता की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा।